एक बार फिर सभी भारतीयों को, मेरे सभी भाइयों और बहनों को, यहाँ मौजूद सभी संस्थापक सदस्यों को शुभ संध्या और शुभ अपराह्न। क्रिस को विशेष शुभ प्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आकर वाकई बहुत उत्साहित हूँ। आप जानते हैं, मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ। मुझे बस आप सब पर झपट पड़ने का मन कर रहा है। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे नहीं पता क्यों। अब सवाल उठता है, क्यों? मुझे नहीं पता क्यों। असल में 2 दिन पहले आप जानते हैं मेरे चाचा का निधन हो गया। मैं अपने शहर में नहीं हूँ। मैं शहर से बाहर हूँ। मैं एक बहुत ही दूर दराज कोने में हूँ। तो शायद यहाँ इंटरनेट की समस्या आ सकती है। इसीलिए मैंने अपनी टोपी झुकाई। नहीं, यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ कुछ रस्में होती हैं, आप जानते हैं। वैसे भी सबसे पहले उत्साह इस बात का है कि हम बहुत जल्द धमाल मचाने वाले हैं। बस इतना ही। और ये मैं खुद हूँ। मैंने अभी अपना परिचय दिया। कृपया, मैं पाठ प्रतिम सेना हूँ। मैं गुवाहाटी, भारत से हूँ। शहर है गुवाहाटी, असम। मैंने विभिन्न कॉर्पोरेट सेक्टरों में अलग-अलग पोर्टफोलियो में काम किया है। और आप जानते हैं, ऑन पैसिव के साथ अचानक मैं सौभाग्य से धन्य हो गया हूँ। मुझे ये 2019 में मिला था, है ना? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी के पास एक आईडी है, मेरे पास खुद की आईडी है, मेरी बेटी के पास भी कुछ आईडी हैं और मैं ऑन पैसिव से वाकई बहुत खुश हूँ। आप जानते हैं, अभी मैं बस एक बात साझा करना चाहता हूँ। ऐश दुनिया में जीवित भगवान बनने जा रहे हैं और ऑन पैसिव दुनिया का 8वां अजूबा बनने जा रहा है। ये दुनिया का 8वां अजूबा बनने जा रहा है। एक राष्ट्रपति एक देश का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन हमारे ऐश माफा पूरे विश्व का नेतृत्व करने जा रहे हैं और हम सब भी पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि हम सभी संस्थापक हैं। हम ऑन पैसिव के गर्वित संस्थापक हैं। क्या आप हमारे संस्थापक के बारे में अधिक उत्साह सुनना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे कुछ और सुनने दो। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में आपके समय, आपके प्रयासों और इस बातचीत में आपके बहुमूल्य योगदान की बहुत सराहना करता हूं। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आपने इतनी उदारता से अपना ज्ञान और अनुभव साझा किया। आपकी उपस्थिति और समर्थन के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। इस अवसर के लिए और आपके द्वारा प्रदान की गई हर चीज के लिए मैं आपको अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। यह वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव रहा है और मैं आपके सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं। आपकी अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन ने इस चर्चा को असाधारण बना दिया है और मैं आपके साथ इस समय को बिताने के लिए बेहद भाग्यशाली महसूस करता हूं। आपके विचारों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है और मैं इस बातचीत से प्राप्त ज्ञान को संजो कर रखूंगा। आपके अमूल्य योगदान के लिए एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, आप चलते रहें, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, पक्का। इस समय आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैं अभी बाहर से आया हूं, 20 मिनट धूप में बैठा हूं और आज का दिन अच्छा है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। आप समझ गए। आप बहुत स्वस्थ और आकर्षक व्यक्ति हैं। हम हमेशा आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। ठीक है, चलिए इसे ज्यादा नहीं बढ़ाते। नहीं दोस्त, मैं इसे ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं, लेकिन हम हमेशा भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब मैं मानवता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ओह, मुझे नहीं पता क्यों, बचपन से ही मुझे लोगों से प्यार है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मैं सभी लोगों की मदद करना चाहता हूं, जो भी हैं, अगर उन्हें जरूरत हो। अगर मैं मानवता को परिभाषित करूं तो इसे सभी मानवों के समूह के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें उनकी साझा विशेषताएं, अनुभव और गुण शामिल हैं। यह मानव जाति को एक पूरे के रूप में भी दर्शाता है, जो पृथ्वी पर हमारे साझा अस्तित्व को उजागर करता है। इसके अलावा मानवता उस सार को भी दर्शाती है कि इंसान होने का क्या अर्थ है, जिसमें दया, करुणा, सहानुभूति और प्रेम व समझने की क्षमता शामिल है। अगर मैं गलत नहीं हूं, अब अगर हम समाज में मानवता के बारे में और बात करें, तो मुझे कहना चाहिए, आप जानते हैं, ये पृथ्वी पर सभी लोगों, पूरी मानव आबादी का संदर्भ है। ये एक तरीका है हमारी साझा उपस्थिति को एक प्रजाति के रूप में पहचानने का। अब हम हमेशा सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा हो, डॉलर हो, संपत्ति हो, तो मैं लोगों की मदद कर सकता हूं। नहीं, मैं खुद ऐसा नहीं सोचता। ये कुछ अलग है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरे पास संपत्ति नहीं है, फिर भी मैं लोगों की मदद कर सकता हूं। हम लोग भी लोगों की मदद कर सकते हैं। कैसे? प्यार बांटकर, एक दूसरे की मदद करके, अच्छे संबंध देकर, सुबह एक बड़ी मुस्कान देकर, तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यह भी एक मानव स्वभाव है।
मानव स्वभाव हमेशा दूसरों की मदद करने की ओर इशारा करता है, तो पैसा या संपत्ति या कुछ और मानव स्वभाव को इसी तरह परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ो। क्या आप फ्रीज हो गए हैं? क्या वह फ्रीज हो गया? हाँ, वह फ्रीज हो गया। अरे वह पहले से ही यहाँ है, उसे 1 मिनट दो, देखते हैं कि क्या वह वहां आ जाता है। क्रिस, जो तुम करने वाले थे वह करो और फिर वापस आओ। मैं नाचने वाला था, ये लाइव है, ऐसा होता है और ये ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने इस आदमी से थोड़ी बहुत चैटिंग की है। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन ये कमाल का इंसान है। क्रिस, हाँ, बहुत उत्साहित, बहुत विनम्र, बहुत दयालु। ओ, हमने उसे पूरी तरह खो दिया है। शायद वह फिर से साइन इन कर लेगा और यही हम करते हैं। मेरा मतलब है, ये लाइव होने का हिस्सा है। चीजें हमेशा ठीक नहीं होती, खासकर जब इंटरनेट की बात आती है, और ये ठीक है। मुझे यकीन है कि वह फिर से वापस आने की कोशिश करेगा। लेकिन यही इस कंपनी की खासियत है। अलग अलग लोग, आप समझ रहे हैं ना? कल मेरे घर पर कुछ अनपेक्षित मेहमान लोग आ गए थे, मेरे परिवार वाले भी थे। शायद करीब 40 लोग थे। और मेरे लिए ये एक आशीर्वाद था कि मैंने जो कुछ भी किया वे सब देख रहे थे और वे इसका आनंद ले रहे थे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उनमें से कुछ मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि वे सभी मुझे फेसबुक पर देखते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? और मैं उन्हें बताता हूँ, चिंता मत करो, एक बार जब यह शुरू हो जाएगा तो मैं आप सभी को इसमें शामिल कर लूंगा। यही है इंटरनेट की ताकत। भले ही हम सच में वहां बाहर नए लोगों से बात करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि लोग हमें देख रहे होते हैं जब हम लाइव आते हैं या फेसबुक पर या जो भी प्लेटफॉर्म हो। माफ कीजिए, क्या आपने हमारी पोस्ट देखी? मुझे लगता है वह वापस आ गए हैं और यही सबका मकसद है। इन्हें फिर से जोड़ने दीजिए। क्या आप वहां हैं मिस्टर? आगे बढ़िए। जब आप वापस आ जाएं, आपकी बारी है। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी बारी है। अब आप खेल सकते हैं। आप आगे बढ़िए। ठीक है, मैं बस एक कहानी साझा करना चाहता हूं। आप जानते हैं, यहाँ के दर्शकों के लिए सभी को नमस्कार। एक बार फिर मैं वापस आ गया हूं। मैं बस एक कहानी साझा करना चाहता हूं। ये बहुत छोटी सी कहानी है। एक बार पिता और बेटा एक साथ मंदिर गए। एक बार पिता और बेटा मंदिर गए। अचानक छोटे बेटे ने मंदिर के भव्य और प्राचीन प्रवेश द्वार पर विशालकाय शेर के खंभे देखकर खुशी से चिल्ला दिया, क्योंकि हमारे मंदिर के दरवाजे पर शेर की तस्वीर बनी हुई है। शेर का खंभा, मंदिर का प्रवेश द्वार। भागो, बेटे ने अपने पिता से पूछा। भागो पापा, नहीं तो ये शेर हमें या आपको खा जाएंगे। पिता ने बेटे को दिलासा देते हुए कहा, ये सिर्फ मूर्तियां हैं बेटा, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, ये मूर्तियां हैं, ये पत्थर की बनी है। तब बेटे ने जवाब दिया, अगर ये शेर की मूर्तियां हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो भगवान की मूर्तियां हमें आशीर्वाद कैसे दे सकती हैं? भगवान की मूर्ति हमें कैसे आशीर्वाद दे सकती है? यदि यह शेर की मूर्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो भगवान कैसे आशीर्वाद देंगे? बेटे ने जवाब दिया। यह सुनकर पिता ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने बच्चे का जवाब सुनकर अभी भी अवाक हूं, और मैंने मूर्तियों के बजाय इंसानों में भगवान को खोजना शुरू कर दिया है। मुझे ईश्वर तो नहीं मिला, पर मानवता मिल गई। मुझे ईश्वर तो नहीं मिला, पर मानवता मिल गई। ओह जी हाँ श्रीमान क्रिस, मैं इसे हिंदी में संक्षेप में दोहराना चाहता हूं, क्योंकि नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ो। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ही अनमोल कहानी है। हाँ, शुभ संध्या श्रीमान लगीशा जी। मुझे तुमसे बहुत गहरा, सच्चा और अटूट प्यार है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है। एक ऐसी गाथा जो हमारे दिलों में बुनी गई है, हर पल, हर सांस के साथ। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ विकसित हुई है, जिसमें अनगिनत पल, साझा अनुभव, अटूट बंधन और अनमोल यादें शामिल हैं। ये प्यार की कहानी है जो हर दिन नई ऊंचाइयों को छूती है, हर चुनौती का सामना करती है और हर खुशी को दोगुना करती है। ये वह कहानी है जहां हमारी आत्माएं एक दूसरे से मिली, जहां हमने एक दूसरे की खामियों को स्वीकार किया और एक दूसरे की ताकत को सराहा। ये कहानी है विश्वास की, समझ की और एक दूसरे के लिए अटूट समर्थन की। ये कहानी है उन रातों की जब हमने सितारों को देखा और अपने सपनों को साझा किया, उन दिनों की जब हमने एक दूसरे के साथ हंसा और रोया, हर सुख दुख में साथ खड़े रहे। ये कहानी है उस एहसास की जब तुम मेरे साथ होते हो
तो सब कुछ सही लगता है, जैसे दुनिया में और कुछ मायने नहीं रखता, एक पूर्णता का अनुभव होता है। ये कहानी है उस जादू की जो हमारे बीच है, एक ऐसा जादू जो हमें हमेशा एक दूसरे के करीब खींचता है, हर बाधा को पार करते हुए। ये कहानी है उस वादे की जो हमने एक दूसरे से किया है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में। ये कहानी है उस प्यार की जो कभी खत्म नहीं होगा, जो हमेशा बढ़ता रहेगा और जो हमेशा हमें एक दूसरे से जोड़े रखेगा अनंत काल तक। हाँ, ये कहानी कुछ ऐसी ही है, एक अनंत खूबसूरत और अविस्मरणीय प्रेम कहानी जो हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरी होती जाती है। एक ऐसी कहानी जिसे हम हमेशा संजो कर रखेंगे। धन्यवाद। इसका मतलब यह है कि बहुत-बहुत धन्यवाद क्रिस। मेरा मतलब है मानव जीवन का सार आत्म प्रेम है, जिसे खोजना सबसे कठिन है। इसे खोजना और पाना दोनों ही बहुत मुश्किल है। साथ ही समय और आधुनिकीकरण के साथ, क्योंकि अब पूरा विश्व आधुनिक हो गया है, हवा में भी आसानी से आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समय और आधुनिकीकरण के साथ इंसान और अधिक भौतिकवादी होता जा रहा है, जिसके कारण वे उन मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं जो पहले न्यूनतम ज्ञान के रूप में मौजूद थे, है ना? मैं बड़ों का सम्मान करने की बात कर रहा हूं। अभी इसी समय मैं बड़ों के सम्मान की बात कर रहा हूं। उदाहरण के लिए हमारे भीतर से, जिसने मानवता, परिवार और समाज में भी सामंजस्य बनाए रखने में मदद की। हालांकि विकास और वैज्ञानिक प्रगति सुधार ने हमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कई बदलाव लाए। तो बुनियादी मूल्य कहां है? क्या बुनियादी मूल्य आप जानते हैं, जहां जहां भी वे तैरते रहे और प्रक्रिया को गिरावट की ओर ले गए। हम प्रक्रिया को गिरावट की ओर ले जा रहे हैं। खैर, यह कुछ गहरे अर्थ के साथ दिव्य रूप से निर्धारित भी हो सकता है। हमें खोज करनी होगी, हमें आगे बढ़ना और इधर-उधर देखना होगा। अभी इसी समय अगर हम बात करें तो हम जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, आप जानते हैं, सम्मान अब शर्तों पर आधारित हो गया है, जिसका मतलब है कि इसमें संतुष्टि जुड़ गई है। क्या अद्भुत प्रेम और उसका सार वह टुकड़ों में बंट गया है और अपनी असलियत खो रहा है? एक बच्चा जब वह मुस्कुराता है, उस पल में जब वह प्यार करता है, आप जानते हैं, जब बच्चा मुस्कुराता है और फिर दूध के लिए रोने लगता है, और जैसे ही उसे दूध मिल जाता है, वह फिर से संतुष्ट हो जाता है, मुस्कुराता है। जब उसे खाना मिल जाता है, वह संतुष्ट हो जाता है और फिर से मुस्कुराता है। और वह बच्चा दूसरों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। वही बच्चा दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आता है। ये बच्चे की मासूमियत है, जो प्रेम है और आसानी से दूसरों में भी फैल जाती है। मैं बस ये कहना चाहता था कि क्या हम फिर से बच्चे बन सकते हैं? क्या आप बचपन बन सकते हैं? सही है, अभी के इस पल में हम वापस नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम हम किसी को खुश तो कर सकते हैं। एक गले लगाना, एक मुस्कान देना, सुप्रभात कहना, शुभ रात्रि कहना, हम ये दे सकते हैं। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं। लेकिन अभी के इस पल में माटी जिले के लोग और हम एएसटी पर भी चल रहे हैं। अगर आप मुस्कुराते हैं तो उस पर भी कृत्रिम प्रभाव होता है। आप जानते हैं, वह भी बहुत कृत्रिम होता है, क्योंकि हम एक कृत्रिम क्षेत्र में हैं। तो जब भी हम मुस्कुराते हैं, आप जानते हैं, वह एक नकली मुस्कान होती है। जब भी मैं रोता हूं, वह भी एक नकली रोना होता है, क्योंकि सब कुछ आप जानते हैं कृत्रिम हो गया है। और इसी वजह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द आया। अगर मैं गलत नहीं हूं शायद, लेकिन लोग इस समय पूरी दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमेरिका, यूके की बात कर रहा हूं। मेरी छोटी बहन, वह 35-40 साल से अमेरिका में है। वह इलिनॉय के न्यूजेंट स्ट्रीट में रहती है। मेरे परिवार का 70% हिस्सा अमेरिका और यूके में है। तो हर साल ऐसा ही हो रहा है। यहाँ कोई मानवता नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यही वजह है, हमारे एशम आफा, हमारे सीईओ, हमारे ग्रैड लीडर, वह बस यही चाहते हैं कि उस दौर के लोगों की तरह हम भी टोपी पहने और उनका अनुसरण करें। क्या हम अचानक परिपक्व होने पर ऐसी भावना दोहरा सकते हैं? न कि इसलिए कि हम खुद नहीं सोचते, बल्कि अनदेखा करना अपने खुद के निर्णय के मानदंड बनाना है। निर्णय के मानदंड, महान मूल्यों के साथ लालच को अपनाते हुए, आप जानते हैं, बस इच्छा के साथ उपेक्षित होकर हमें एक अलग दिशा में ले जाते हुए हमने आत्म प्रेम खो दिया है। हमने आत्म प्रेम खो दिया है। इसलिए न तो दूसरों में प्रेम देख पा रहे हैं और न ही ऐसे प्रेम की मांग कर पा रहे हैं। भारत भर में बहुत सारे संस्थापक और मेरे दोस्त हैं, वे मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन इस समय आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद शुभकामना नहीं दे पा रहा हूं। मैं बस भाषण पर हूं। शायद मैं बस भाषण पर ही चल रहा हूं। मैं आपको निश्चित रूप से एक-एक करके शुभकामनाएं दूंगा जब कृष्ण मुझे यह अवसर देंगे। आप जानते हैं, ये चीज, हमने आत्म प्रेम खो दिया है। क्या आज की दुनिया ऐसी नहीं है, जिसे इंसानों ने इतना इतना अधिक बना दिया है और बदतर बना दिया है?
तो यहाँ इंसानों के बनाए हुए काम हैं जहां कुछ लोग सब कुछ आसानी से खो देते हैं और दूसरे लोग जीवित रहने के लिए तरसते हैं। तो ये पूरी तरह से हम बन गए हैं। आप जानते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, हम किसी फंड का इंतजार कर रहे हैं, हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं, हमारे मन में चल रहा है कि जब हमें पैसे मिलेंगे, जब हम कुछ करेंगे, तब हम मानवता के लिए कुछ कर पाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं, कम से कम आप जनता को एक मुस्कान तो दे सकते हैं। कम से कम हम जरूरतमंदों को एक आलिंगन दे सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो पैसा द्वितीयक है। सबसे पहले हमें उसके पास जाना चाहिए, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। यही हम कर सकते हैं, यही भी मानवता है। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी मानवता है, क्योंकि हर बार ये जरूरी नहीं है और कोई भी आपसे पैसे या संपत्ति से मदद करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन कम से कम आप एक मुस्कान दे सकते हैं, आप एक आलिंगन दे सकते हैं और आप उसे अस्पताल या नजदीकी नर्सिंग होम ले जा सकते हैं। वे जा सकते हैं और मदद कर सकते हैं। जब कोई कुछ दिनों से भूखा है, क्या आप जानते हैं अगर कोई बच्चा 4 या 5 दिनों से भूखा है, अगर कोई आदमी है, तो क्या हम अपना कुछ खाना उसके साथ बांट सकते हैं? ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आज मैं यहां हूं, मैं यहां आपको मानवता का पाठ पढ़ाने, आपको ये बताने नहीं आया कि क्या करना है, कैसे करना है, और न ही मैं कोई चर्चा करने आया हूं। लेकिन सबसे व्यावहारिक बात यह है कि आज की दुनिया में मानवता बहुत आवश्यक है। मैं पिछले 1 साल से डॉ. युविमोंडी और जॉन बेरेला के साथ वन ग्लोबल वुमन में जाया करता था। मैंने वहां मानवता, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण जैसे कई विषयों पर बात की है, लेकिन केवल व्याख्यान देना ही काफी नहीं है। हर रोज के जीवन में करना सबसे महत्वपूर्ण है, हर रोज का जीवन। तो क्रिस, मुझे उम्मीद है कि मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। अभी के लिए मैं माइक आपको दे रहा हूं। धन्यवाद क्रिस, मैं फिर से जुड़ूंगा, मैं यहां हूं। धन्यवाद पार्थब। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप मानवता के बारे में बात करते हैं। मुझे ये भी पसंद है कि आप लोगों की देखभाल करने की बात करते हैं। यही असल में इस कंपनी का मकसद है। चाहे आप कहीं भी हो या आपकी त्वचा का रंग, लिंग कुछ भी हो, आप लोगों के प्रति प्रेम दिखाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आप ये समझते हैं कि यह महान कंपनी लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, आज मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं। अपने पड़ोस में घूमिए और बस लोगों को देखिए और यह महसूस कीजिए कि आपके पास बहुत जल्द उनकी जिंदगी बदलने की क्षमता है। देखिए कि वे कहाँ रहते हैं, उनके बच्चों को देखिए और बस यह समझिए कि आपके पास उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर दिन, चाहे मैं कहीं भी रहूं, लोगों को देखूं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया। आप बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। आप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देख रहे हैं, और यह है कि आप कितनी मदद कर सकते हैं। और यही तो हम चाहते हैं। हमें इस कंपनी में ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं। वे स्वार्थी नहीं हैं, वे बस अपने देश और दुनिया में सही करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। ये बहुत अच्छा था। मार्टी, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ, ये जानकर अच्छा लगा। आप जानते हैं, उन्होंने कहा था कि सिर्फ पैसा ही मानवता को ऊपर नहीं उठाता। आप एक दयालु शब्द कह सकते हैं, एक मुस्कान दे सकते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं। हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है और वे चाहते हैं कि उनकी सुनी जाए। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। या अगर कोई, आप जानते हैं, जब मैं पुनर्वास केंद्र में था, वहां बहुत से बुजुर्ग अकेले थे। तो मेरी पोती वगैरह अब इन जगहों पर जाना शुरू करेंगी और उन लोगों के साथ कुछ घंटे बिताएंगी जिनका कोई नहीं है। वो, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन यह उतना ही शक्तिशाली है जितना कि आप कोई भी पैसा कमा सकते हैं। और कंपनी भी, अगर हम सच में सोचें, तो हम सब एक दूसरे की परवाह करने की वजह से ही साथ हैं। हम एक दूसरे के दिल की वजह से एक साथ आए थे। यह पैसे की वजह से नहीं हो सकता था। पैसा तो तब तक बना ही नहीं था, तो वहां कुछ और बड़ा था। और मैं भी और हम सब इस पर विश्वास करते हैं। मुझे पता है कि अगर अभी 500 मिलियन लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास एक से ज्यादा अकाउंट है, तो बाहर कितने लोग हैं जो इसका हिस्सा बनना पसंद करेंगे? और जैसा कि क्रिस ने कहा, लोग देख रहे हैं। मुझे पता है कि कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया है और कहा है, मैं हर दिन देखता हूं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस देख रहा हूं और ये ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं। इसी वजह से मैं यह कहना चाहता हूं, जैसे मेरे पास इस आदमी की तरह एक सज्जन है जो दूसरे देश से हैं, हजारों मील दूर से प्यार दिखा रहे हैं। अगर यह कंपनी ना होती तो हम कभी नहीं मिलते।
और यह दिखाता है कि हम सब एक जैसा महसूस करते हैं। हम अलग दिख सकते हैं, हम अलग बोल सकते हैं, हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन दिल एक जैसा है। और मुझे यह बहुत पसंद है। यह मुझे हर दिन याद दिलाता है कि हम वास्तव में कितने भाग्यशाली हैं। और मैं एक खास धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आप वही इंसान हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, 20 से 90 साल के, अकेले हों, संघर्ष कर रहे हों, या ऐसी जगह काम कर रहे हों जहां आपको कोई परवाह नहीं है और आपको लगता है कि समय आपके हाथ से निकलता जा रहा है, आपके पास बिल्कुल भी आजादी नहीं है, आप मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। यह व्यवसाय दुनिया भर में लॉन्च होने जा रहा है और इसमें दिल से बनाए गए हाईटेक एआई उत्पाद होंगे और वे राजस्व साझा करेंगे। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात सोचने के लिए देने जा रहा हूं। अगर आप इसे देख रहे हैं, यह सिर्फ ये 2% लोगों के लिए नहीं है। यह सिस्टम इस तरह से बनाया गया था कि मेरे जैसे एक आम आदमी, क्रिस, और लाखों लाखों और लाखों अन्य लोग भी अपनी जिंदगी बदलने में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ साल पहले मैं और क्रिस देने में शामिल थे। वो देने के लिए हमारा नहीं था, लेकिन हम ही थे जिन्हें देने का मौका मिला। और मुझे बहुत मजा आया। मुझे बहुत मजा आया। ये बहुत है, देने में बहुत मजा आता है। लोगों की प्रतिक्रियाएं देखना, वे क्या कहते हैं, कैसे। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि मैं किसी दुकान में जाऊं या किसी को पेट्रोल भरवाते देखूं या कुछ भी हो और उन्हें एक जिंदगी बदल देने वाला मौका दूं। और मुझे पता है कि आप सभी ने यह पहले भी सुना है, ओह, यह अब तक का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, आप इसमें शामिल हों। 3 लोगों को ढूंढें, वे भी 3 को ढूंढेंगे। वे दिन अब खत्म हो गए। यह सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि आपके पास एक वर्चुअल बैक ऑफिस है जिसमें एक वर्चुअल टूल बॉक्स है। और टूल्स इस तरह से बनाए गए हैं कि कोई भी इनका इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बना सकता है। वैसे इस बिजनेस में हजारों लोग हैं जो आपको अपना बिजनेस बनाने में मदद करेंगे। यह तो कभी सुना ही नहीं गया। MLM की दुनिया में हर कोई अपने लिए होता है और आप अपने लिए। अब वे ऐसा कहते नहीं हैं। वे कहते हैं कि हम तीनों दोस्त हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हर कोई सिर्फ अपने लिए सोचता है। यह बिजनेस ऐसा नहीं है। CEO से शुरू करके यही वजह है कि यह अलग है। मैं चाहता हूं कि यह बात लोगों के दिमाग में बैठ जाए। आप जानते हैं, लोग कहते हैं, ओ मार्टी, तुम वही बात बार बार कहते हो। मैं वही बात तब तक कहता रहूंगा जब तक सबको समझ ना आ जाए, हालांकि मुझे खुद भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। लेकिन नहीं, हमें मिलकर काम करना है, यह खबर फैलानी है। पर्थ जैसे सज्जन, मुझे पता है कि उनके जैसे लाखों लोग और भी हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आप आए। आपने शानदार काम किया। आपने मुझे यह जानकर प्रेरित किया कि हर जगह लोग हैं। आप जानते हैं, कभी कभी भारत की छवि खराब कर दी जाती है, लेकिन मैं लोगों को समझाना चाहता हूं ताकि वे समझ सकें। अगर उनके बिजनेस में लगभग 54% लोग भारत से हैं, तो जाहिर है आपको कुछ बुरी खबरें भी सुनने को मिलेंगी, क्योंकि बहुमत वहीं से है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सज्जन उस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, वह यह सब हमेशा सुनते हैं, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और उन्होंने हमें बताया कि हमें किस पर ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम करने, एक दूसरे की परवाह करने और एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहने पर ध्यान दें। और अगर हम सब ऐसा करें, देखिए, बाइबल में बहुत ही सरल आदेश है। ईसाई बाइबल में, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे खुद से करते हो। हर कोई कहता है, यार ये तो बहुत आसान है। क्या आप जानते हैं, अगर हम बस इतना ही कर लें, सिर्फ इतना ही, तो गरीबी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। किसी को भी पानी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। हम एक दूसरे पर बमबारी नहीं कर रहे होंगे। हम बिना किसी वजह के एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। हम बेवजह की बातों पर लड़ाई नहीं करेंगे। सिर्फ अगर हम उसी एक बात का पालन करें। और जब आप उस आदेश को सुनते हैं तो आप सोचते हैं, ओह, यह तो बहुत आसान है। हाँ, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे खुद से करते हो। एक दूसरे से प्रेम करो। सुनो, मैं ये फिर से कहने जा रहा हूं, तुम रोशनी से भरे कमरे में अंधकार नहीं ला सकते। रोशनी हमेशा जीतती है। अंधकार हमेशा भाग जाता है और तुम उसे ढूंढ भी नहीं सकते। तुम स्विच दबाते हो, रोशनी जल उठती है। अंधकार चला गया, पूरी तरह से गायब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लाइव था।
मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आए। आपने वाकई शानदार काम किया। निश्चित रूप से बस इतना ही, मेरे पास बस इतना ही है।